गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पार्ट 15 इंटू -25 प्लस 15 इंटू 15, बी पार्ट है -15 इंटू 4 प्लस 15 इंटू -6, सी डी ई एफ ये पार्ट है। देखो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, पहले ए पार्ट देखो। ए पार्ट मैंने नोट कर दिया है। अब टू टर्म्स है, एक टर्म 15 इंटू -25, सेकेंड है 15 इंटू -15। दोनों में कॉमन बताओ क्या आ रहा है, 15, तो 15 को बाहर लिख लेंगे, इज इक्वल 15 से 15 कैंसिल, इंटू साइन यहाँ पर आ जाएगा, -25 बचेंगे, प्लस का सिंबल, प्लस माइनस माइनस, 15 ये बाहर हो गया, मल्टीप्लाई कॉमन हो गया, कॉमन आ गया, क्या बचे यहाँ पर ओनली 15। 15 इंटू, दोनों नेगेटिव है, ऐड होएंगे 25 -15 -14। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा 60, 100, 15 को 14 से करेंगे 1600। आइडेंटिटी कौन सी यूज की है इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी यूज की है, डिस्ट्रीब्यूशन। साइड में आइडेंटिटी लिख दोगे, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी इज इक्वल ए इंटू बी प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। क्लियर है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी इज इक्वल ए इंटू बी प्लस सी। कॉमन आएगा उनमें, कॉमन आएगा। अब सेकंड पार्ट क्या है, -15 इंटू 4, 15 इंटू -6, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, सेकंड पार्ट नोट करता हूँ मैं, -15 इंटू 4 प्लस -6, 15 कॉमन है, 15 को बाहर कॉमन ले लो, इंटू 15 से 15 कैंसिल, -4 प्लस माइनस माइनस, 15 से 15 कैंसिल, 6, 15 इंटू 4 और 6 दोनों नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगे, 10, 15 10 जा 115, प्लस माइनस माइनस, ये वैल्यू हो गई। ओके, अब ऐसे ही सी पार्ट है, सी पार्ट 625 इंटू -35 इंटू -625 इंटू 65। अब 625 -35, 625 इंटू 65, कॉमन क्या आ जाएगा, 625। यहाँ पर आपके क्या आएंगे, -35 प्लस माइनस माइनस, प्लस का सिंबल है यहाँ पर, और 625 बाहर कॉमन ले लिया है, 65, 625 इंटू -100, 625 100 से मल्टीप्लाई करो तो -62,500। क्लियर है। ऐसे नेक्स्ट पार्ट देखो, 18 इंटू 20 -18 इंटू 10, कॉमन क्या आ जाएगा, 18, तो 20 में 10 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 10, 180 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 20 इंटू -16, तो कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास, 20, 16 में 6 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो डी ई और एफ वाला पार्ट देखो, एफ वाला पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, डी और ई कर लोगे, इसमें 18 कॉमन आएगा, 20 में 10 सब्ट्रैक्ट कर देना 180, इसमें 20 कॉमन आएगा, -16 प्लस 6 10 200। एफ वाला पार्ट देखो, -56 इंटू 19 -56, इसके आगे कुछ नहीं है तो 56 कॉमन ले लो, कुछ नहीं है तो अपन क्या लेट कर लेते हैं, 1 लेट कर लेते हैं, 56 कॉमन हो गया, 56 क्या हो गया अपने पास कॉमन, 19 माइनस माइनस क्या बन गए, प्लस 1, 19 प्लस 1, 56 से 56 आ गए, 1 रहेगा। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, 56 को इससे डिवाइड किया 1, 19 1 जा 19, 15 को इससे डिवाइड किया 1, 1 1 जा 1, -56 इंटू 20, मल्टीप्लाई करोगे 0, 6 2 जा 12 है, 5 2 जा 10, 1 11। क्लियर है, तो आपका ये फोर्थ वाला पार्ट हो गया। अब फिफ्थ का क्वेश्चन देखो,
ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेसर रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड ऑफ द 45 डिग्री। अब रूम का टेम्परेचर फर्स्ट कंडीशन में कितना है 45 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 6 डिग्री एवरी ओवर। 6 डिग्री आपका कम टेम्परेचर डाउन जा रहा है कितने में पर ओवर्स में। वाट विल बी रूम ऑफ द टेम्परेचर 9 ओवर्स में आपको बताना है 9 ओवर्स बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम टेम्परेचर 45 डिग्री। क्वेश्चन को नोट कर लेना 5 वाले को। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लेना। अब इसको देखो, स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना है 45 डिग्री, हर ओवर्स में 6 डिग्री कम हो रहा है लो में। जब 45 में 6 करेंगे ऐसे 9 टाइम्स करेंगे तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से, कितना आएगा -54। 54 में 45 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो। अब लो हो रहा है तो किसका सिंबल यूज करेंगे नेगेटिव का। अब देखो कैसे करेंगे, टेम्परेचर ऑफ रूम 45 डिग्री, लोअर टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस एवरी ओवर्स, आफ्टर टेम्परेचर नाउ ओवर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 45 डिग्री तो आपका प्रेजेंट टाइम में था, माइनस करेंगे, माइनस का किस लिए टेम्परेचर डाउन जा रहा है 9 इंटू 6, तो 45 9 इंटू 6 54 सब्ट्रैक्ट कर दो 9 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, फोर्थ में फर्स्ट सेकंड सिक्स ये हो गए, फिफ्थ का हो गया, 7 6 और 7 का नेक्स्ट क्लास में बताएंगे 6 7 का। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।